गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी और वेलकम बैक टू बुनियाद द फाउंडेशन। कल का टॉपिक में हम लोग फैक्टर कर रहे थे। फैक्टर के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट था बताए थे। अब आज का फैक्टर का कुछ और भाग है, इसमें जो आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे। बच्चे खूब ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूँ फैक्टर के बारे में, क्या बोलूँ? फैक्टर किसके बारे में बोलूँ? फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, फैक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे, फैक्टर की हिंदी क्या बताया था? गुणनखंड बताया था। क्या बताया था? गुणनखंड बताया था। और यह मैंने बताया था कि फैक्टर, मान लीजिए अगर 2 का फैक्टर निकालना है, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 3 का फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 और 3। 4 का फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। वैसे ही 1 का फैक्टर निकाले थे तो क्या आया था? ऐसे निकालते निकालते हम लोग कहाँ तक गए थे बच्चे? 100 n तक भी चला जा सकता है, कोई दिक्कत? तो आप देख रहे थे कि 1 के बारे में बताए थे कि बच्चे कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। यानी एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन इसमें क्या बताया था? 2 का 2 फैक्टर है तो ये क्या है? प्राइम नंबर बताया था। क्या बताया था? यानी ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसे प्राइम नंबर बोलेंगे, यानी अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जिसका 3 भी क्या है बच्चे? प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम नंबर। 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। 4 बताओ कैसा नंबर है? क्यों? क्योंकि इसका 2 से क्या है? अधिक फैक्टर है। इसका 2 से अधिक फैक्टर, यानी कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है। क्या है जी? भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? ऐसे ऐसे हम लोग 100 तक वर्क भी दिए थे होमवर्क के रूप में, 1 से लेकर 100 तक बनाने के लिए दिए थे। बनाए ना आप लोग? ठीक है। अब कुछ बातें आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नेचुरल नंबर को हम कितने भागों में बांटे थे बच्चे? नेचुरल नंबर को कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में बांटे थे? 1 भाग में हमने बांटा था बच्चे प्राइम नंबर। 1 भाग में क्या बांटा था? प्राइम नंबर। और दूसरे भाग में क्या बांटा था? कंपोजिट नंबर। दूसरा भाग बताया था कंपोजिट नंबर। दूसरा भाग क्या बताया था? कंपोजिट नंबर। थोड़ा धीरे धीरे बोल, ठीक है। दूसरा बात क्या बताया था? कंपोजिट नंबर। नहीं तो इसमें नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो मैं यानी नेचुरल नंबर में जितनी संख्याएं आती हैं उसी को मैं प्राइम और कंपोजिट बता सकता हूं। इसलिए मैं 0 के बारे में बात करूं तो 0 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे डैश डैश अनंत होगा। यानी 0 का कितना फैक्टर है? 2 है या 2 से अधिक है? 2 से अधिक। 0 का 2 फैक्टर है या 2 से अधिक फैक्टर है? 2 से अधिक फैक्टर है। तो आप कहेंगे सर 0 तो कंपोजिट नंबर होना चाहिए। फिर ये 0 कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। जो नेचुरल नंबर में संख्याएं आती हैं उसी को प्राइम और कंपोजिट बता सकते हैं, इसके अलावा दूसरी किसी संख्या को नहीं। तो 0 कंपोजिट नंबर होते हुए भी 0 कंपोजिट नंबर ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर केवल नेचुरल नंबर की संख्या को ही बता सकते हैं। इसलिए 0 को ना तो प्राइम बोल सकते हैं ना ही कंपोजिट बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब मैं यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसलिए 0 क्या लिखेंगे बच्चे? 0 इज नाइदर, 0 इज नाइदर प्राइम नंबर, 0 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। 0 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। 0 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य। कोई दिक्कत है? तो हिंदी लिखवाने की जरूरत है जी? नो सर। तो समझ में आ गया होगा। यानी आप लिख सकते हैं 0 जो है, यानी 0 जो है क्या है? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, यानी शून्य ना तो अभाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या है, ना ही संख्या है और ना ही भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या, ना ही भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है?
ठीक। और इसी से बच्चे फैक्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे आपसे बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। क्या बोलेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, कलम चेंज कर देता हूं, थोड़ा अलग पेन से लिखा जाए, देखेंगे। अगर आपसे बोलेगा फाइंड द एचसीएफ, क्या बोलेगा बच्चे? फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि मेथड लिख दो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, विधि के द्वारा, ठीक है, क्या निकालना है? लघुत्तम समप्रत्यय और क्या निकालना है? महत्तम समाप्रत्यय, महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करें, महत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करें। कहिएगा सर बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ए में दिया हो 480 एंड क्या दिया हो? 80 दिया हो, क्या दिया हो? 480 और 80 दिया है, और इसका बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालें? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालें? एलसीएम और एचसीएफ निकालें। कहिए सर सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 480 का प्राइम फैक्टराइज करूंगा, 480 का क्या करूंगा? प्राइम फैक्टराइज करूंगा, तो 240 आएगा ना जी, और ये कितना आ जाएगा? 120, और ये कितना हो जाएगा? 60, और यहाँ कितना आएगा? 30, और यहाँ कितना आ गया? 15, और 3 5 15, और 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 80 का निकाल लो, 80 का निकालो, 40 दूना 80, और 20 दूना 40, 10 दूना 20, और 2 5 10, और 5 5, यानी 5 एकम 5। अब अगर आपसे बोलूं कि 480 का हमने प्राइम फैक्टराइज निकाला, बताओ क्या क्या लिखा? 2 इंटू 2 कितना बार है? 5 बार है। कितना बार है जी? काउंट कर लिया ना? तो कितना बार है? उसके बाद से क्या है? 3 है। क्या है बच्चे? 5। तो बताओ 2 कितना बार है? 5। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? और 3 सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो, 5 भी सिंगल है तो 5 भी। अब 80 बताओ, 80 को क्या आया प्राइम फैक्टराइज में? 2 इंटू 2 इंटू 2, और इंटू 2, और इंटू 5, यानी 2 कितना बार है? 4 बार, और 5 का 5। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो बताओ पावर बड़ी लेंगे कि छोटी लेंगे? बड़ी लेंगे। यहाँ 2 का पावर 5 है, और यहाँ 2 का पावर 4 है, तो बड़ी इसमें कौन है? 2 के पावर 5। कोई दिक्कत? एलसीएम में जो मिलता है वो भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है वो भी लिखते हैं। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है, यहाँ 3 है और इसमें 3, और इसमें भी 3 नहीं है, तो 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 को 5 लिखेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ सॉरी ये तो अलग है ना, ये 5 है, 5 है तो 5 लिखे हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 भी लिख दिए। जो मिला है उसे भी लिखेंगे। पहले तो बड़ी पावर वाला संख्या लिखेंगे, जो मिला है उसमें सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, जो नहीं मिला है उसको भी लिख देंगे, और जो नहीं मिला उसे भी लिख देंगे। लिख दिए ना? तो ये कितना हो जाएगा? 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32 गुणे 3 गुणे 5 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 के 0, 15 3 45, और 3 कितना हो जाएगा? 48, 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एलसीएम? 480 हो जाएगा। अगर एचसीएफ निकालूं तो जो मिला है केवल वही लिखा आता है, और छोटी पावर लिखते हैं। तो बताओ दोनों में क्या मिला है? 2 मिला है। दोनों में क्या मिला है? और दोनों में छोटी पावर क्या है? 4 है। क्या है जी? 4 है। और इसमें 5 मिला है, इसमें भी 5 मिला है, तो छोटी पावर सेम है, तो छोटी और बड़ी देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 गुणे 5 कितना हो गया? 80। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि बच्चे जो एलसीएम होता है एचसीएफ से डिवाइड होता है हमेशा, ऑलवेज। जब भी किसी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चे उस दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो दोनों संख्याओं को एचसीएफ से पूर्णतः विभाजित होता है। मैंने क्या बताया कि जब भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो जो एलसीएम दोनों संख्याओं या तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होता है वह एचसीएफ से हमेशा
विभाजित होता है। आप देखेंगे 480 80 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 80 80 से डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? 480 80 से डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ और पॉइंट देख लें, जैसे अगर एलसीएम और एचसीएफ की बात करूं तो कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो एलसीएम एचसीएफ प्राइम फैक्टराइज से निकाल देंगे ना, तो कुछ एलसीएम और एचसीएफ से ही कुछ कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। एलसीएम एंड एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ, इसमें खूब ध्यान से देखेंगे। एलसीएम का हमने फॉर्मूला बताया था, बोलो किसको किसको याद है क्या? द प्रोडक्ट, क्या लिखवाया था जी? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ। और ये एलसीएम एचसीएफ जो फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ये केवल दो संख्या के लिए वैलिड है। कितने संख्या के लिए वैलिड है? वैलिड फॉर टू नंबर्स, वैलिड फॉर टू नंबर्स, केवल दो संख्याओं के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है और किसी संख्या के लिए वैलिड नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है जी? एलसीएम, यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है जी? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो आप बताएं कि अगर इसमें फॉर्मूला बनाना चाहें तो एलसीएम इधर गुणा में है, तो एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम किधर लेकर आएंगे? तो एचसीएफ निकालना हो तो दो संख्याओं गुणनफल बटा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। यानी एलसीएम मुझे निकालना हो तो दो संख्याओं गुणनफल बटा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। अगर मुझे एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? बटा क्या हो जाएगा? एलसीएम। यहाँ लिख सकता हूँ, बताओ। अगर मुझे मसल निकालना हो यानी एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या लिखेंगे? जो निकाला जाता है वो आगे रखते हैं, ठीक है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाटा बताओ क्या हो जाएगा? जस्ट बताओ क्या हो जाएगा जी? एचसीएफ हो जाएगा। ये एलसीएम निकालना है तो गुणा में इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा ना जी। यानी अगर मुझे लॉसर निकालना है, अगर मुझे लॉसर निकालना है तो दो संख्याओं के गुणनफल में, दो संख्याओं के गुणनफल में, दो संख्याओं के गुणनफल में किससे भागा दे देंगे? बोलो, दो संख्याओं गुणनफल में किससे भागा दे देंगे? मसा से। किससे भागा देंगे? मसा से। तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? लसा निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? लसा। वैसे ही और पूछूं आपसे, जैसे अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है? एचसीएफ। तो क्या लिखेंगे बताओ? द प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाटा क्या हो जाएगा? बोलो एलसीएम। क्या हो जाएगा? एलसीएम। यानी मौसा बराबर क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा विद्यार्थी? लसा, बाटा लसा के बराबर, बाटा लसा के बराबर हो जाएगा, नहीं अपन लसा के बराबर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? बोलिए विद्यार्थी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है जी? अगर मैं इसी से थोड़ा सा और चेंज कर दूं, इसी को क्या कर दूं? थोड़ा सा और चेंज कर दूं तो बताएंगे। इसी को थोड़ा सा और चेंज कर दूं, अगर मैं आपसे पूछ दूं, ये दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? अगर मैं आपसे पूछ दूं फर्स्ट नंबर, क्या पूछूं बच्चे? फर्स्ट नंबर और इनटू सेकंड नंबर, इनटू सेकंड नंबर, इनटू सेकंड नंबर। दो संख्याओं यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या जो होता है वह एलसीएम गुणे एचसीएफ के क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसे हिंदी लिख लीजिए, पहली संख्या, क्या लिखेंगे? पहली संख्या, पहली संख्या गुणे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या हो जाता है बताओ? एलसीएम लघुत्तम समापर्त्य इंटू महत्तम समापर्त्य, लघुत्तम समापर्त्य इंटू महत्तम समापर्त्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। अगर मैं वैसे ही आपसे पूछ दूं कि पहली संख्या अगर निकालना है, फर्स्ट नंबर, क्या निकालना है?
फर्स्ट नंबर अगर निकालना है तो बताओ क्या करेंगे? सर फर्स्ट नंबर निकालना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ में किससे भागा दे देंगे? सेकेंड नंबर से। किससे भागा दे देंगे? सेकेंड नंबर से। इसका जब हम मैं एलसीएम ऐसे पढ़ाऊंगा तो इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा। वैसे ही अगर आपसे सेकेंड नंबर पूछ दे, क्या पूछ दे? सेकेंड नंबर पूछ दे, हिंदी लिखवाने की जरूरत है जी? लिख लीजिएगा ना। सेकेंड नंबर अगर पूछ दे तो सेकेंड नंबर क्या होता है? एलसीएम, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर, इज इक्वल अपन फर्स्ट नंबर। अपन क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। यानी क्या लिखा निकाला? दूसरी संख्या। क्या लिखा हूं बच्चे? दूसरी संख्या अगर आपसे पूछ दे दूसरी संख्या क्या होगा तो आप बोलिएगा सर लघुत्तम समप्रत्यय इंटू महत्तम समप्रत्यय का गुणनफल बांटा पहली संख्या। पहली संख्या होता है। कोई दिक्कत? इतना ये सारा कंसेप्ट था, आपको थोड़ा थोड़ा याद हो गया, इसलिए सोचा कि थोड़ा फॉर्मूला आपको इसी जरूरत आगे भी पड़ेगी जब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तब। अब खूब ध्यान से देखेंगे बच्चे। फैक्टर यहाँ लिखा हूं। क्या लिखा हूं बच्चे? यहाँ फैक्टर लिखा हूं। क्या लिखा हूं? फैक्टर यानी गुणनखंड। क्या लिखा हूं? अब इसी जो क्वेश्चन पूछता है वो खूब ध्यान से देखेंगे। इसी जो क्वेश्चन पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपसे पूछेगा कुल, या क्या पूछेगा? टोटल। क्या पूछेगा? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। क्या पूछेगा? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा जी? कुल गुणनखंडों। कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? अगर ये पहला ये पूछेगा, पहला क्या पूछेगा? यह पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा टोटल। क्या पूछेगा जी? टोटल, या टोटल हटा दो, पूछेगा आपको नंबर ऑफ फैक्टर, या टोटल ही लिखो। क्या लिखना है? टोटल ही लिखो। टोटल, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछेगा? इवन फैक्टर। यानी आपसे यह पूछेगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल इवन मीन्स क्या होता है? सम। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। कुल सम गुणनखंडों की संख्या। फिर तीसरा आपसे पूछेगा, बताओ, सोच लो, सोच के बताओ क्या पूछेगा, बोलो। ऑड। क्या पूछेगा जी? ऑड। क्या पूछेगा? ऑड। यानी टोटल, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? कुल विषम, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ये पूछेगा। कोई दिक्कत? दिक्कत है? कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपसे चौथा पूछे तो चौथा क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर। क्या पूछता है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर। नंबर ऑफ प्राइम नंबर। बताओ हिंदी क्या होगा? क्या होगा? अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर टोटल क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्राइम नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। खूब ध्यान से देखेंगे। आज हम लोग केवल, अच्छा इसमें ये भी पूछता है, दो पार्ट में पूछेगा। कितने पार्ट में पूछता है बच्चे? ये दो पार्ट में पूछता है। और ये दूसरा पार्ट में यह पूछता है। खूब ध्यान से देखेंगे। हाँ, यहाँ पूछेगा द टोटल सम ऑफ फैक्टर। क्या पूछेगा बच्चे? टोटल सम ऑफ फैक्टर। टोटल सम ऑफ फैक्टर यानी टोटल सम ऑफ फैक्टर यानी कुल, हाँ क्या लिख दिए हैं? अच्छा गुणनफल लिख दिया हो ना, इसको हटा दो। गुणनखंड क्या होगा जी? गुणनखंड।
ठीक है, अब हो गया ना। चलो, यहाँ कुल गुणनखंडों का योग क्या पूछेगा जी? कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा। फिर और बताओ क्या पूछ सकता है? दूसरा उसी से लिख दो, यानी टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर, टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर। इसमें क्या पूछेगा? कुल सम गुणनखंडों का योग, कुल सम गुणनखंडों का योग। एक कौन गुनगुना रहा है जी? गुणनखंडों का योग। अरे लड़का चुप रहो। और फिर तीसरा बताओ क्या पूछ सकता है? हाँ, टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कुल क्या लिखेंगे बोलो? कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग, कुल विषम गुणनखंडों का योग। कोई दिक्कत? इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन खाली फैक्टर से। तो थोड़ा ये लेवल थोड़ा बच्चे ऊंचा है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे हम लोग हेडिंग डाल देंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स 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 ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान से देखेंगे। आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा बेसिक आप समझा दें, उसके बाद से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। खूब ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बच्चे 12 का फैक्टर निकालूं तो बताओ 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 बोलो, 2 3 4 और 6। क्या हो जाएगा? 6। आप कहेंगे सर टोटल नंबर से अगर फैक्टर हम लिखना चाहूं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। बोलो कितना है? कहेगा सर 1 2 3 4 5। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना है? 5। अच्छा, मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ, तो बताओ इवन फैक्टर उसमें कौन कौन है? कहेगा सर 2 है और 4 है, 3। टोटल कितने हैं? 2। फिर टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर बताओ कितना होगा? कितना हो जाएगा जी? कहेगा सर 1 है, 3 है और क्या है? इवन में 6 भी नहीं है, तो ये 3 हो जाएगा ना। और ये ऑड में कितना है? 1 और 3 है। कहीं नहीं बोल रहा है जी? कहीं नहीं बोल रही है लड़की? क्यों नहीं बोल रही हो? 12 भी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। 12 हटा दो, 12 का ही फैक्टर होता है ना, तो 12 हटा दो। फिर देखो 12 में काउंट हो जाएगा। 12 किस में काउंट हो जाएगा? 12 में। लेकिन चलो लिख ही दो, क्या कर दो? लिख ही दो 12 भी, क्योंकि फैक्टर 12 तो होगा ही। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। कितना हो जाएगा? 4। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो गया? टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। और टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा? बोलो। कहेगा सर 3 होगा। 1 है और 1 3 है, तो कब हुआ? 2। अब देखो इवन फैक्टर ऑड फैक्टर जोड़ देंगे तो टोटल फैक्टर आ गया। यानी इवन और ऑड फैक्टर को जोड़ने पर मेरा टोटल फैक्टर आना चाहिए। आप कहोगे सर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो मैं इसे निकाल सकता हूँ, लेकिन मान लीजिए 12,500 दे देगा तो 12,500 का फैक्टर निकालने चाहिए जी, दशा खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। कोई दिक्कत?
अब बाकी ऐसे हम बनाना, छोटी संख्या है तो इसे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए और 15 का फैक्टर लिखना हो तो क्या क्या होगा? 1, 3, 5, 15। और मैं आपसे पूछूं टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर इसमें कितने हैं? बोलो जल्द से, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर इसमें कितने हैं? कितने हैं जी? 4 है। कितने हैं? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? इवन फैक्टर कितने हैं? 0। इवन फैक्टर कितने हैं? 0। और टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं? टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं? 4 है। कितना है बच्चे? ऑड फैक्टर 4 है। तो अब दोनों को ऑड इवन जोड़ देंगे तो बताओ टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर मिल गया। और थोड़ा सा और आपको मैं समझाते ले चलूं तो मान लीजिए 16 है यहाँ बच्चे, क्या है? 1 फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा? 8 होगा और क्या होगा? 16। तो यहाँ बताइए टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? बोलो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और पूछिए कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर। तो बताओ ऑड फैक्टर कितने हैं? 1 है। कितना है बच्चे? 1 है। और टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? बोलो टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं? 4 है। कितने हैं? और तो बताओ ऑड और इवन फैक्टर को जोड़ दें तो टोटल नंबर्स फैक्टर मिल गया। यानी छोटी संख्याओं को अगर हम एकदम साधारण तरीके से निकालना चाहूं कि गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है तो निकाल लेंगे ना जी। तो दिक्कत गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है निकाल लेंगे। अच्छा इसमें एक चीज छोड़ दिया हूं, इसमें 4 पॉइंट लिखाए थे ना बच्चे, इसमें 4 पॉइंट लिखाए थे ना। तो इसमें और पूछ सकता है टोटल नंबर्स ऑफ, क्या पूछता है? हाँ टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर। क्या पूछेगा? प्राइम नंबर। बताओ प्राइम नंबर कितने हैं उसमें? तो कहेगा सर 2 है प्राइम नंबर, 3 है और कोई है? 2। इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा? अभाज्य संख्याओं की संख्या इसमें कितने होगा बताओ? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक 3 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ प्राइम बताओ क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इसमें प्राइम क्या हो जाएगा? प्राइम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 2 ही है बच्चे। क्या है? 1 तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 ना तो प्राइम संख्या और ना ही कंपोजिट नंबर है। कोई दिक्कत है? इतना चीजें बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं। मान लीजिए कोई संख्या है बच्चे, मान लीजिए अगर आपको यह ध्यान देना है अगर टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। थोड़ा कलम चेंज कर दूं बच्चे? ठीक है कलम चेंज कर दूं। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। यानी अगर मुझे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो? कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो इसका सबसे बेहतरीन बच्चे प्रॉपर्टीज होता है, खूब ध्यान से देखेंगे कि अगर बच्चे a का पावर क्या हो? a का पावर m हो, a का पावर क्या हो? और इंटू b का पावर क्या हो? n हो और c का पावर p हो। c का पावर क्या हो? p। अच्छा इसमें बेस कौन है बच्चे? बेस ध्यान से देख लें। हाँ a है। बेस क्या है? पावर कौन है? m। बेस इसमें कौन है? और पावर क्या है? इसमें बेस कौन है? इसमें पावर कौन है? कोई दिक्कत? तो इसमें यह आपको एकदम बच्चे गांठ बांध लीजिएगा कि इसमें MNP ABC, इसमें ABC मस्ट बी, क्या लिखा हूं बच्चे? मस्ट बी ए प्राइम, मस्ट बी ए प्राइम। इसमें ए बी और सी एकदम प्राइम होना चाहिए। अगर प्राइम नहीं है तो बच्चे कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला लागू नहीं।
इसमें बेस जो है ए बी सी प्राइम नंबर होना चाहिए। जैसे आपको पिछला क्लास में जो हमने पावर में ये संख्याएं लिखा था, बताओ 2 प्राइम है कि नहीं है, 3 प्राइम है कि नहीं है, 5 प्राइम है कि नहीं है। वही बोला है वो थ्योरी तभी यूज करेंगे जब बेस में मेरा क्या निकले, प्राइम नंबर। बेस में क्या हो, प्राइम नंबर को छोड़कर दूसरा कोई भी संख्या ना हो, तभी वो थ्योरम यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। तो यानी ए बी सी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्राइम, मस्ट बी ए प्राइम, एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तब अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो बच्ची जो पावर होगा उसमें 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, फिर n में 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, और p में 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे। मेरा टोटल नंबर सब क्या निकल जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा। टोटल नंबर सब क्या निकल जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा। टोटल नंबर क्या निकल जाएगा, फैक्टर निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? सर कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप कैसे निकाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 4 to 8, 4 to 8, अब इसका हम फैक्टर लिखने जाएंगे बच्चे, इसका फैक्टर लिखने जाएंगे, कहेगा सर वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेकर चलेंगे। 428 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, बताओ किससे होगा। 428 से प्राइम फैक्टराइज करेंगे, बताओ किससे होगा, किससे होगा जी, 2 हो जाएगा। किससे होगा, 2 से होगा। किससे होगा, 2 से होगा। तो 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 चौका 8, फिर 2 कम 2, 2 सते 14। अब किसी संख्या से कटेगा, बोलो किस संख्या से कटेगा। तो आप कहेंगे सर 428 का हमने प्राइम फैक्टराइज क्या निकाला, 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 107। 107 बताओ किसके टेबल में आता है, बोलो 107 किसके टेबल में आता है, किसी टेबल में आता है, नहीं ना आता है, तो रहने दो 107। अब इसमें आपसे बोलूं 2 के पावर 2 कितना, 2 के पावर 2 है ना जी, तो 2 बार है तो 2 का पावर कितना लिखेंगे, और 107 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1, 107 का पावर कुछ भी नहीं है तो 1। अब बताओ इसे 2 के पावर यही ना, तो पावर को ना 1 बढ़ाना है जी। यहाँ 2 में हम क्या लिखेंगे, क्या जोड़ेंगे 1, यहाँ पावर 1 में क्या जोड़ेंगे 1, और बीच में क्या दिए थे गुणा। और बताओ 2 1 क्या हो जाएगा 3, और 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 6। यानी हम लोग जो फैक्टर निकाले हैं क्या हो जाएगा गलत, यानी किसी टेबल में आता है, किसी टेबल में है। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो 125 ले लिए, क्या ले लिए बच्चे, 125 ले लिए। 125 का प्राइम फैक्टराइज करो, 125 ले लिए, 125 का क्या करेगा प्राइम फैक्टराइज करो। 125 का क्या करेगा प्राइम फैक्टराइज करो, ठीक। तो बताओ किससे जाएंगे, 5 से जाएंगे ना। 25 बचे 125, फिर 25 बचे 150, 25, अब 5 एकम 5। तो बताएं अगर 125 का प्राइम फैक्टराइज मेरा क्या आया, 5 के पावर 3 आया। क्या आया बच्चे, और पावर में हमेशा क्या जोड़ेंगे 1, तो बताओ ये कितना आ गया 4, यानी 125 का फैक्टर कितना होगा। तो सर नहीं समझ में, आप निकाल के दिखाइए, तो देख लो बच्चे 125 का फैक्टर बताओ क्या क्या हो सकता है, 1 5 25 और 100, 1 2 3 4 हुआ। पहले एक और क्वेश्चन समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1800 है बच्चे, क्या है 1800, इसका हमें नंबर्स ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालना है। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना होगा। आप कहिएगा सर 1800 क्या निकालेंगे, बोलो क्या निकालेंगे, प्राइम 2 9 18 डबल 0, फिर किससे जाएंगे 45 दूना 90, और फिर किससे जाएंगे 15 तिया 45, फिर किससे जाएंगे 3 50 तिया 150, और 5 दहिया 50, 5 दहिया, और 5 2 पचे 10, और 5 एकम 5। तो बताओ 1800 का हमने क्या बताया, 1800 क्या निकाला। तो 1800 का मेरा प्राइम फैक्टराइज जो निकल कर आया, बोलो क्या आया, 2 इंटू 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे
5। कोई दिक्कत? बताओ 2 कितना बार आया है? 3 बार। 3 कितना बार आया है? और 5 कितना बार आया है? और टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो पावर को ऐड करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पावर को ऐड करके क्या करेंगे जी? तो बताओ पावर क्या है? 3। 3 में 1 जोड़ेंगे, गुणा का गुणा, फिर 2 में क्या जोड़ेंगे? 1 फिर गुणा, फिर 2 में क्या जोड़ेंगे? 1। अब बताओ कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 36। यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत? अच्छा एक और क्वेश्चन देख लें। अगर मैं आपसे पूछूं 1200 का, किसका बच्चे? 1200 का टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर बताएं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताएं किसका? 1200 का। बोलिए, बता दीजिएगा नहीं बता दीजिएगा? ए सर 1200 क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे। किससे जाएंगे? 2 6 12 00, फिर 2 3 6 00, फिर 15 दूना 30 1 0, फिर 3 5 15, फिर 25 दूना 50 और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो बताइए 1200 का प्राइम फैक्टराइज हमने क्या निकाला? 2 कितना बार है? 3 बार, फिर 3, फिर 2 गुणे 5 गुणे 5। बताओ 2 कितना बार है? 4 बार। 2 कितना बार है जी? 4 और 3 कितना बार है? 1 बार। 5 कितना बार है? और इसका पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो पावर में क्या करेंगे? 1 गुणा करेंगे, फिर 1 + 1, फिर 2 + 1। तो बताओ ये कितना हुआ? 5 इंटू 2 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा? 30। यानी 1200 का टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30। अच्छा एक बात और समझेंगे थोड़ा। अब मान लीजिए इतना हम नहीं निकलने जाएंगे, थोड़ा जब ये सीख ही लिया है तो सर आप स्मार्ट तरीका सिखाइए। इतनी बड़ी संख्या को मैं इतना प्राइम फैक्टराइज नहीं, इससे भी छोटा कर दीजिए, तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। मैं बच्चे बोलूं आपसे 10, क्या बोला हूं? 10। ध्यान से देखेंगे, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है बच्चे, बहुत खतरनाक। मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आपके पास हो जिससे आपका हर एक क्वेश्चन क्या हो जाए? आसान हो जाए। क्या हो जाए? तो बताएं, अगर मैं 10 लिखूं तो बच्चे 10 को फैक्टर में क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। यानी 10 में 1 बार 2 आएगा और 1 बार क्या आएगा? 5। अगर 100 लिखूं तो बताओ 2 बार आएगा और 5 कितना बार आएगा? 2 बार। अगर 1 0 है तो 1 बार आएगा और 5 कितना बार आएगा? 1 बार। 1 0 है तो 2 1 बार आएगा और 5 कितना बार आएगा? 1 बार। 2 0 है तो 2 बार आएगा और 5 कितना बार आएगा? 2 बार। अगर 3 0 है बच्चे तो 2 कितना बार आएगा? और 5 कितना बार आएगा? अगर 4 0 है तो 2 कितना बार आएगा? और 5 कितना बार आएगा? अगर 6 0 है तो बताओ विद्यार्थी, अगर 6 0 है तो बताओ 3 3 6, तो 2 कितना बार आएगा? 6 बार। और 5 कितना बार आएगा? 6 बार। अगर मैं आपसे कहूं 5 0 है तो बताओ 2 कितना बार आएगा? 5 बार। और 5 कितना बार? 5 बार। कहे सर ये अब मेरा क्वेश्चन, अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये बनाने में मुझे क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और सीख लें कि बच्चे अगर मैं आपसे यह कहूं, देखेंगे खूब ध्यान से, अगर किसी संख्या का बेस समान हो, अगर किसी संख्या का ना, अगर कोई संख्या गुणा में हो, अगर कोई संख्या क्या हो? गुणा में हो, तो अगर कोई संख्या क्या हो? गुणा में हो, अगर कोई संख्या क्या हो? अगर किसी संख्या का बेस समान हो और a का पावर n हो, a का पावर m हो और a का पावर क्या हो? n। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर किसी संख्या का बेस समान है और पावर अलग अलग है और गुणा में है तो गुणा के रूप में a है तो a लिखेंगे, 2 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 5 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, x x रहेगा तो x लिखेंगे, और पावर को जोड़ देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। गुणा में। किसमें बच्चे? गुणा रहेगा तभी पावर जुड़ता है। अगर बेस समान हो और पावर बेस समान हो, गुणा में हो तो पावर ऐड हो जाता है, बेस समान हो गुणा में हो तो पावर ऐड हो जाता है। वैसे ही आपसे मैं कहूं कि a का पावर m हो, a का पावर क्या हो? m हो, और a का पावर n हो, और ये बताओ गुणा में है कि डिवाइड में है? तो a है तो a लिखेंगे, 2 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 3 रहेगा तो x x रहेगा तो x लिखेंगे। तो बताओ पावर घट जाएगा कि जुड़ जाएगा? घट जाता है। पावर क्या हो जाता है बच्चे? घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर कोई संख्या का बेस समान है तो पावर क्या हो? गुणा में है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अगर किसी संख्या का बेस समान है
और ये गुणा में है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो मैं वही क्वेश्चन देखो मैं बताया हूँ 18 से बताया हूँ और क्या बताया हूँ 1200 का। और इसी को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर बच्चे बताओ 1800 का आंसर कितना आया था, अभी कह दो सर भुला गए, आप तुरंत स्मार्ट तरीका बताए 1800 लिखा हूं। क्या बच्चे लिखा हूं, तो बताओ 1800 को मैं 18 गुणे 100 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं कि नहीं। अच्छा 18 को मैं 2 गुणे 9 लिख सकता हूं कि नहीं। और 100 को बताओ 2 जीरो है तो कौ बार 2 आएगा, और 5 कितना बार आएगा। और बताओ 9 को 3 के पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं। और 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 5। अच्छा बेस समान है तो बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो बेस समान है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा। और कोई समान है क्या, तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2। अब बच्चे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 3 में क्या ऐड करेंगे 1, पावर में 1 ऐड करेंगे ना जी, फिर गुणा का, फिर 2 में क्या है 1 ऐड करेंगे 1, फिर गुणा का, फिर 2 में 1। तो बताओ कितना हो गया, बताओ कितना हो गया जी, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा जी 36। बताओ पीछे वाला में 36 आया था कि नहीं, 36 आया था कि नहीं। तो बताओ प्राइम फैक्टराइज निकलने जाएगा क्या, प्राइम फैक्टराइज निकलने जाएगा। हाँ बताओ 1800 का 1200 का भी देख लो, इसमें 1200 का भी देख लो बच्चे, इसमें टोटल यानी टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, बोलो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा 36। यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 36। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या 36 हो जाएगा। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 36। एक और क्वेश्चन आप बताएंगे बच्चे, 1200 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, या 12500 लिख दिया, क्या लिख दिया 12500। तो कहोगे सर मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो 125 गुणे 100 लिख सकता हूं, बताओ किसी को दिक्कत है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 125 गुणे क्या लिख सकता हूं, और 125 को मैं 5 गुणे 5 लिख सकता हूं कि नहीं। और 2 जीरो है तो बताओ 2 कितना बार आएगा, और 5 कितना बार आएगा। अब बताओ यहाँ 5 के पावर कितना बन गया, और यहाँ 5 के पावर कितना है 2, और 2 के पावर। अब बताओ बेस समान है गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 5, और गुणे 2 का 2। तो बताइए पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे गुणा, पावर में 1 जोड़कर क्या कर देंगे, तो 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा, यानी 12500 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 18। 12500 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब हम उम्मीद कर रहे हैं बच्चे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख लेंगे, खूब अच्छा क्वेश्चन लिख लेंगे इसे। क्वेश्चन 1 नंबर है फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर। क्या लिखूंगा बच्चे, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर्स ऑफ फैक्टर कितना का, तो 1540, फैक्टर ऑफ 1540, यानी 1540 के कुल या 1540 के गुणनखंडों के 1540 में इन लिखे, यहाँ इन लिखना है, क्या लिखना है इन 1540, यानी 1540 में गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कोई दिक्कत है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बना लीजिएगा ना। लेकिन अब ऐसे बार बार लिखने से टाइम लॉस होगा, तो डायरेक्ट मैं हेडिंग यहाँ डालता हूं कि टोटल राइट फाइंड, क्या लिखा हूं बच्चे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्या लिखूंगा, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल
numbers of factor. Find the total numbers of factor in the following, in the given, in the following, in the following, in the जैसे A में हो जाएगा 12,800, 12,000। B में हो जाएगा 6,400। C में हो जाएगा 120। D में हो जाएगा 480। E में हो जाएगा 100 कुछ बैठा है क्या जी? 128 और F में क्या लिख लेंगे? 18,800 F। G में क्या लिखेंगे? बोलो ना जी। 6,690 और H में 840 और I में 650 और J में बोलो 70। इतना कर लेंगे ना? इतना कर लीजिए और इतना लिख लीजिए। आपका ये आपका यहाँ तक फैक्टर कुछ बातें हुई। अब मिलेंगे, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज का क्लास इतना ही, ठीक है। और घर पे खूब मेहनत करें, उसको खूब बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें। जो भी डाउट हो दूसरी क्लास में आकर जरूर पूछें, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हो पढ़ रहे होंगे। अगर आपका अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोग का उत्साहित बढ़े, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।